हम डिस्कशन कर रहे हैं कॉलेज व्याख्याता के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। अ में है मंझन, मंझन ने लिखी मधुमालती, तो ये सही है सुमेलित। ब में है केशवदास, केशवदास ने लिखी रसिक प्रिया, ये भी सही है। और स में है कुतबन, कुतबन ने लिखी थी पदामृत समुद्र, तो ये गलत है क्योंकि अवधी भाषा में मृगावती की रचना की थी कुतबन ने, ना कि पदामृत समुद्र की। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, तज़किरा से क्या तात्पर्य है? तो यह सूफी संत की जीवनियों का संस्मरण है। प्रश्न नंबर 3 है, किस वर्ष में प्रथम मजदूर संगठन मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी? 1918 में वीपी वाडिया के द्वारा हुई थी। प्रश्न नंबर 4 है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। प्रश्न नंबर 5 है, किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम महान अकर्मण्यता की नीति अपनाई थी? तो ये लॉर्ड लॉरेंस ने अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? तो सर्वप्रथम महान अकर्मण्यता की नीति। अफगानिस्तान के संदर्भ में इस नीति का पालन किया गया था। प्रश्न नंबर 6 है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये सर सैयद अहमद खान ने की थी 1864 में गाजीपुर में। प्रश्न नंबर 7, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वैदिक मंत्रालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अजमेर में की गई थी। ये क्वेश्चन RS 2021 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर है 8, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 9, पतदाम नामक कर लगाया था? तो विधवा पुनर्विवाह पर लगता था पतदाम नामक कर, और मराठा प्रशासन में ये लगता था। प्रश्न नंबर 10 है, किस भारतीय शासक ने अपने अधिकारियों और सिपाहियों को वेतन देने के लिए माहदारी पद्धति अपनाई थी? कौन सी पद्धति? माहदारी पद्धति। तो ये रणजीत सिंह ने अपनाई थी, मासिक वेतन देने की प्रणाली थी ये। प्रश्न नंबर है 11, किसने स्थायी बंदोबस्त को एक दुखदाई और भयंकर भूल कहा था? TR होम्स ने कहा था स्थायी बंदोबस्त को। प्रश्न नंबर 12 है, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो यह था स्थायी बंदोबस्त। किसमें था? स्थायी बंदोबस्त। इस कानून के तहत जो जमींदार निश्चित समय तक भू राजस्व नहीं चुका पाते थे, उनसे जमींदारी छीन ली जाती थी। तो सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था। तो इस कानून के तहत जो जमींदार निश्चित समय तक भू राजस्व नहीं चुका पाते थे निश्चित समय पर, उनसे क्या होता था? जमींदारी उनकी छीन ली जाती थी। प्रश्न नंबर है 13, प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये रामकृष्ण मिशन द्वारा। तो रामकृष्ण मिशन के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था? तो ये रामकृष्ण मिशन के द्वारा, और जिसकी स्थापना यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 5 मई 1897 को की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलूर कलकत्ता में की गई थी। वेलूर कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, अफीफ के अनुसार किस राजवंश के अंतर्गत वजारत का स्वर्णकाल था? तुगलक काल के। सर्वप्रथम वजीर पद का सृजन इल्तुतमिश ने किया था। जुनैद को सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 15 है, सल्तनत कालीन इतलाक का क्या मतलब था? तो शाही घुड़सवारों को धनादेश पत्र हुआ करता था इतलाक, और इतलाक एक प्रकार की हुंडी होती थी जिसकी प्रथा की शुरुआत यानी इतलाक प्रथा की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न नंबर 16 है, मध्यकालीन दक्षिणी भारत में वर्गीगिरी का क्या अर्थ था? किसका? वर्गीगिरी का क्या अर्थ था? तो ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति हुआ करती थी वर्गीगिरी। वर्गीगिरी युद्ध का जनक मलिक अंबर को माना जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, बर्नी के अनुसार सैन्य घुड़सवार संगठन का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम इसका बताना है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। तो इसमें सबसे पहले सुल्तान होता था, फिर उसके बाद खान होता था, फिर मलिक होता था, फिर अमीर होता था, फिर सिपो सालार, और लास्ट में सरखेल होता था। ये इसका अवरोही क्रम है। और आरोही क्रम,
आरोही क्रम है इसका सही क्रम। सबसे पहले सरखेल होता था जो 10 घुड़सवारों का प्रमुख हुआ करता था। फिर उसके बाद सिपह सालार होता था 10 सरखेला का प्रमुख। फिर उसके बाद अमीर 10 सिपह सालारों का प्रमुख। फिर उससे बड़ा मलिक होता था 10 अमीरों का प्रमुख। फिर उससे बड़ा खान होता था 10 मलिकों का प्रमुख। और सबसे ऊंचा सर्वोच्च पद पर सुल्तान होता था। तो इस प्रकार इसका आरोही क्रम है और ये इसका अवरोही क्रम है।